नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 7 है, पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, इसमें भी हमारी सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ही हैं। अब हमने नंबर टोटल जो है 3 ट्रांजेक्शन मैंने नोट डाउन कर दी हैं, आपको देखो करते जो बैंकिंग में कैसे हमें बैंक को, वही हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सीखा था, अब उससे ज़्यादा एक्सटेंड में है। देखो नंबर 1 अप्रैल 1 23 की इक्वेशन दी हुई है, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है। देखो हमने बैंक है, सबसे पहली बात है डिपॉजिट, या तो देखो कैश को ध्यान में रख लो या फिर बैंक को ध्यान में रख लो। अगर कैश है, कैश को ध्यान में रखते हैं, मैंने आपको एक ही रूल बताया था, अगर कैश है, कैश अगर बिजनेस में से जाता है गोज या फिर आता है, ठीक है, अगर आता है तो कम्स, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, और अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि हम रियल अकाउंट का रूल यूज करेंगे। अब जब डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने जमा कराया तो क्या डिपॉजिट कराया होगा, कैश डिपॉजिट कराया होगा, तो बिजनेस में से कैश क्या चला जाएगा, चला जाएगा, चला, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें जब पता चल गया, क्रेडिट की इक्वेशन का पता चल गया, तो पहले क्रेडिट में हम डाल देंगे और डेबिट का स्पेस ब्लैंक कर देंगे। डिपॉजिटेड इन बैंक, या फिर अगर बैंक को लेकर चलते हो, बैंक एक क्या है, पर्सन है, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि बैंक के पास पैसे आएंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी 2023 अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है यहां से बिजनेस में से, टू कैश अकाउंट। कितना कैश जा रहा है, मैंने अमाउंट नहीं लिखा था, 10,000 रुपीज का। यहां लिखेंगे कैश डिपॉजिट इन बैंक। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 2 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। देखो जैसे हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो हमने कैश को ध्यान में रखा कि कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया था। अब ऐसे ही विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो हमने बैंक से क्या किया होगा, विड्रॉ, कैश ही विड्रॉ किया होगा, तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आ जाएगा। जब कैश आ जाता है, कम्स, तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहा है हमारा पैसा, बैंक से। अब बैंक कौन हो गया, गिवर हो गया, जब गिवर होता है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका, 5,000 रुपीज। या नरेशन लिख देंगे, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट एंट्री है हमारी अप्रैल 5 की, अच्छी एंट्री है, देखो रिसीव्ड अ चेक, हमने क्या किया, चेक रिसीव किया है, फ्रॉम रमेश। रमेश कौन होगा, हमारा डेटर होगा, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं वो कौन होता है, हमारा डेटर होता है। टू होम गुड्स वर सोल्ड, क्योंकि हमने उसको गुड्स सेल करी थी, फॉर ₹12,000, कितने रुपीज की, 12,000 लास्ट ईयर। अलाउ 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट, और हमने उसको क्या दिया, 1% की डिस्काउंट दे दी। अब देखो जब हमें डेटर है, रमेश कौन हो गया, रमेश से पैसे आएंगे, तो रमेश कौन हो गया, गिवर हो गया, रमेश कौन हो गया, गिवर हो गया। सबसे पहली बात चेक की, जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारा चेक की एंट्री आती है, तो चेक में आपको एक चीज याद रखनी है, देखो जब चेक होता है ना, अगर आपको रिसीव हो रहा है, अगर आपको रिसीव हो रहा है और आप उसको सेम डे पर बैंक में डिपॉजिट करा देते हो, सेम डे बैंक डिपॉजिट, तो आप जर्नल एंट्री में किसका नाम डालोगे, जर्नल एंट्री में किसका नाम आएगा, बैंक का। और अगर आप सेम डे पर चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते हो, नेक्स्ट डे कराते हो, या तो आप नेक्स्ट डे डिपॉजिट कराओगे या फिर सम अदर डेट पर, सम अदर डे या फिर डेट पर, तो आपका जर्नल एंट्री में जिस डेट पर आपका चेक रिसीव होगा वहां पर बैंक वर्ड नहीं आएगा। वहां पर क्या लिखेंगे हम उस एंट्री में बैंक की जगह, चेक
इन हैंड, क्योंकि अभी आपके पास जो चेक रिसीव हुआ है वो आपके हैंड में है, बैंक में नहीं गया, बैंक में पैसे नहीं आए। जब बैंक में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तभी वो बैंक में, क्योंकि आपने जब सेम डे पे बैंक में जमा करा दोगे तो बैंक में हमारे पैसे आ गए, इसलिए हमने बैंक का अमाउंट बैंक का नाम डाल दिया। जब आप उस दिन पे सेम डे पे नहीं डाला क्योंकि बैंक में पैसे आए नहीं, चेक आपके हैंड में होगा, तो इसलिए वहाँ पर चेक इन हैंड होगा। अब इस एंट्री में जब आपको रिसीव अ चेक, यहाँ पे पूरी एंट्री में नहीं लिखा है कि आपने उसको बैंक में सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया, आपकी नेक्स्ट अपनी बुक्स में चेक करो, नेक्स्ट एंट्री में लिखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बैंक वर्ड हम इसमें नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे बैंक की जगह, चेक इन हैंड। किससे मिला है हमें, रमेश से मिला है। रमेश कौन हो गया, गिवर हो गया। गिवर कौन होता है, क्रेडिट होता है। अब एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड। वैसे हम क्या डालते हैं यहाँ पर, बैंक डालते हैं ना। देखो अब डिस्काउंट का भी वर्ड है, जहां पर भी अगर आप रिसीव कर रहे हो या फिर पे कर रहे हो, जब भी रिसीव करोगे पे करोगे, अगर आपका जहां पर कैश होगा या फिर बैंक वर्ड होगा या फिर चेक इन हैंड, चेक इन हैंड हमेशा डेबिट में होगा जब आपको चेक रिसीव होगा। पेमेंट के टाइम जब चेक की पेमेंट होती है ना, जब से रिसीव किया और जब पेमेंट होगी तो आपका हमेशा बैंक वर्ड आएगा, तो चेक इन हैंड का कोई मतलब नहीं होता है। तो कैश, बैंक और चेक इन हैंड, जब आप चेक या कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हो या फिर पे कर रहे हो, अगर वो डेबिट साइड में है, अगर वो इन तीनों में से कुछ भी क्या है, डेबिट साइड में है, तो उसके साथ ही जो डिस्काउंट वर्ड होगा वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर इनमें से दोनों में से, चेक इन हैंड का भी क्रेडिट में तो होगा नहीं, क्योंकि हमें जब पेमेंट करते हैं तो बैंक ही आएगा, ठीक है। अगर इनमें से कैश और बैंक में से अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो जाती है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारी एंट्री चेक इन हैंड क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो डिस्काउंट अलाउ करें। हमने पैसे हमने कितने लेने थे उससे, 12,000 रुपीज़। देखो 12,000 रुपीज़ लेने, अब इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ, डेबिट। किससे मिला, रमेश से। रमेश का अकाउंट हम खत्म कर देंगे। अब देखो कैसे कैसे एंट्री डालेंगे हम, यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करके दिखाती हूँ कैसे आएगा हमारा। देखो हमें रमेश से कितने पैसे लेने थे, 12,000 रुपीज़। हमारे पास आने कितने थे, 12,000। हमारी जो सेल हुई होगी उससे हमने लेने थे 12,000 रुपीज़, ठीक है। 12,000 में से 1% की क्या हो गई, डिस्काउंट दे दी, तो मतलब हमने दी है उसे, तो 1% इसका कितना होगा, 120। कैसे निकालते हैं, 12,000 इंटू 1/100, तो कितना आ गया, 120। हमें 12,000 रुपीज़ मिलने थे, 120 रुपीज़ की हमने उसको क्या दी थी, डिस्काउंट दे दिया। अब हमें 120 रुपीज़ कम मिलेंगे, तो 12,000 में से 120 जब माइनस कर देंगे तो 11,000 कितना आ जाएगा, 12,000 में से 120 ऐसे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 11,880। क्लियर। तो अब हमारे पास कितना चेक इन हैंड आएगा, उसको कितना चेक काट के देगा हमें, 11,880 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आ जाएगा 11,880, डिस्काउंट कितनी हो गई, 120, और रमेश का अकाउंट पूरा 12,000 से हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब हमारी यहाँ पे 3 एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम इसकी। अब देखो नेक्स्ट अप्रैल 7 की एंट्री। पहले हमने अप्रैल 5 की एंट्री में क्या था, देखो जो रमेश का हमें चेक मिला था और हमने उसको डिपॉजिट नहीं कराया था, डिस्काउंट दी थी। अब अप्रैल 7 में उसने बोला है कि जो रमेश का चेक था वो अपने डिपॉजिट करा दिया बैंक में। देखो जब हमें चेक रिसीव हुआ था तो हमें उस सेम डे पे नहीं करा था, तो हमने क्या वर्ड लिखा था, चेक इन हैंड। अब उसी चेक इन हैंड को हमने क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या हम जमा करा रहे हैं, चेक इन हैंड, क्योंकि हमारे पास चेक था, टू चेक इन हैंड। कितने का चेक इन हैंड था, 11,880 का। जितने का चेक था उतने का ही आप बैंक में डालोगे। अप्रैल 7 की एंट्री यहां लिख देंगे, चेक डिपॉजिट इन बैंक।
नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 9 की, देखो अप्रैल 5, अप्रैल 7, अप्रैल 9 और अप्रैल 20 की चारों एंट्री एक दूसरे से कंबाइन है। देखना, रमेश चेक डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है, पहले डिसऑनर का मतलब समझो। डिसऑनर का मतलब होता है जैसे हमें रमेश ने क्या किया था, चेक दिया था, ठीक है, 11,880 का, 12,000 रुपीज़ हमने उससे लेने थे, हमने उसको 120 रुपीज़ की डिस्काउंट दे दी थी, तो हमें हमारे अकाउंट में 11,880 रुपीज़ बैंक में आ जाने चाहिए थे। बट उसका चेक क्या हो गया, जिस डेट पे उसने चेक काट के दिया होगा, हमने क्या किया था, 7 डेट को बैंक में डाला, लेकिन हमने 9 डेट को जब चेक किया तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। कभी कभी हम सुनते हैं ना कि चेक बाउंस हो गया, तो उसका मतलब यही होता है कि चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, या तो उसने कहीं सही फिलिंग नहीं करी होगी, या उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे जिसने हमें देना था। अब जब डिसऑनर की एंट्री होती है ना, हमेशा ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर भी आएगा, वहाँ पे डिसऑनर की एंट्री बहुत आती हैं। तो जब भी डिसऑनर की एंट्री आती है ना, तो सबसे पहले आप रिसीव वाली एंट्री, जितनी भी इससे पहले परचेज और सेल एंट्री वाली को छोड़ के, आपने जब आप चेक रिसीव करते हो या फिर चेक को ये क्या करते हो, डिपॉजिट कराते हो या फिर डिस्काउंट कराते हो, तो जितनी डिसऑनर से पहले एंट्री हुई होती है ना, उस एंट्रीज को कंबाइन देख के उसको उल्टा कर देते हैं। अब जब भी डिसऑनर होता है तो हमेशा बैंक क्या करता है, हमसे चार्जेस लेता है। क्या लेता है, चार्जेस लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो देखो हर कोई डिसऑनर करा देगा, चेक दे देगा, वो पेमेंट नहीं देगा तो ऐसे तो बैंक इसी काम में रह जाएगा। इसीलिए हम चेक करने से हमें क्या करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। अब देखो, मेरे को पैसे मिलने थे, ठीक है, या आपको पैसे मिलने थे, जिसको पैसे मिलने थे उसका तो कोई मतलब नहीं है कि बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा पैसे पे करेगा। कौन पे करेगा, जिससे पेमेंट आनी थी। अब पेमेंट किससे आनी थी, रमेश से आनी थी, तो रमेश जितने भी बैंक चार्जेस हैं, कितने 20 रुपीज़ हैं इसमें, तो बैंक चार्जेस कौन पे करेगा, रमेश पे करेगा। अब रमेश से हमने जितने पैसे लेने थे ना, उसमें 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। देखो जब बैंक चार्जेस पे करते हैं ना, तो एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक चार्जेस क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। बैंक चार्जेस होता क्या है हमारा, एक्सपेंसेस होता है, और हमेशा बैंक से पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारे एक्सपेंसेस नहीं है, अभी हम पे कर देंगे लेकिन हम रमेश से ले लेंगे। अब पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। डिसऑनर की एंट्री के लिए हमारी कितनी एंट्री हुई है, पहले हमने चेक रिसीव किया था और फिर उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था। इन दोनों से हमें करके कंबाइन करके पहले डिसऑनर की एंट्री बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे, इस एंट्री में और इस एंट्री में चेक इन एंड डेबिट है ना, ये देखो चेक इन एंड क्या है, डेबिट है। नेक्स्ट ही एंट्री में चेक इन एंड क्या है, क्रेडिट है। क्लियर, क्योंकि उतने 11,880 से डेबिट है, 11,880 से क्रेडिट है। डिसऑनर की एंट्री हमेशा क्या किया करो, रफली में बनाया करो। मैं तो आपको यहीं पर बना के दिखा रही हूँ कैसे बनानी है, लेकिन रफली में बनानी है आपको। कैसे, देखो ये से कट गया, जितना डेबिट था उतने से ही चेक इन एंड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब जो भी चीज़ बच गई उसको हम जो डिसऑनर की एंट्री करेंगे उसको उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। अब इस एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में पहले देखो, ये डेबिट है ना, क्या है, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि जो हमने डिस्काउंट दी थी अभी पैसे ही नहीं है, हम उसे वापस ले लेंगे, तो ये डेबिट है ना। अब डेबिट का स्पेस हम बचा देते हैं, इस एंट्री में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, कितना है 120 क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ डेबिट है, नेक्स्ट एंट्री में ये क्रेडिट हो जाएगा। क्या डाल देंगे 120, ध्यान से समझना। नेक्स्ट एंट्री में, इसमें ये तो हो गई मेरी। नेक्स्ट क्या, रमेश, रमेश क्या इस एंट्री में क्रेडिट है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी फिर से ये हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। यहाँ डाल देंगे रमेश डेबिट। अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, अभी अमाउंट और भी डालेंगे हम, अभी बताती हूँ कैसे। 12,000 क्लियर हो गया, इसकी भी हो गई। नेक्स्ट है, हम दो एंट्री को कंबाइन करना है। बैंक क्या है यहाँ पर, डेबिट है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट, कितना 12,000। ये तो मेरी होगी डिसऑनर की एंट्री। अब आती है इसमें बैंक चार्जेस भी थे 20 रुपीज़। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, वो बैंक चार्जेस
पे करने पड़ेंगे, बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर हम उससे रमेश से ले लेंगे। रमेश को जैसे एंट्री मेरी क्या बनी, बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक में क्या हो जाएगा, बैंक से हम पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे 20 रुपीज़ क्या करेंगे, 12,000 तो अभी हो गया क्योंकि बैंक से आए नहीं थे। यहाँ पे 20 रुपीज़ इसमें ऐड कर देंगे, शो करने की जरूरत नहीं है, या अलग से शो कर दो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे बैंक चार्जेस शो कर दोगे 20 रुपीज़, या फिर इसमें ऐड कर दो, आपकी चॉइस है। यहाँ पे या तो ऐड करो या इसको अलग दिखा दो। और 20 रुपीज़ रमेश से हम क्या करेंगे, ले लेंगे। रमेश से हम पहले 12,000 तो लेने ही थे, 20 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अभी हम बैंक से क्या कर देंगे, इसकी पेमेंट कर देंगे, या तो बैंक में ही ऐड कर दो या फिर अलग से दिखा दो, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट एंट्री, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग ₹60 फॉर इंटरेस्ट 12,080। अब क्या करा, रमेश ने क्या किया, अपना जो चेक था, जैसे उसका जो चेक था, अब उसने क्या किए थे, हमें 12,000 रुपीज़ देने थे, ठीक है, 12,000 रुपीज़ क्या करने थे, देने थे। लेकिन अब उसने अपना अकाउंट क्या सेटल किया। अब जैसे क्या हुआ, बैंक चार्जेस भी पे करने पड़े, जिस डेट पे हमें पैसे आने थे उस डेट पे नहीं आए। अब जब ऐसा कुछ होता है, डिसऑनर हो जाता है, फिर बाद में क्या होता है कि हमें उसको क्या कर रहा है, इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा है 60 रुपीज़। अब ये देखो 12,000 का तो देखो उसका क्या था, पेमेंट थी, ठीक है, 60 रुपीज़ क्या हो गए, इंटरेस्ट के देगा वो, और 20 रुपीज़ किसके देगा, बैंक चार्जेस के देगा। तो इसीलिए टोटल कितना देगा वो, 12,080 रुपीज़ देगा। सेटल कर दिया, उसका क्या होगा, आप सेम आगे हमें जो अपनी बुक में देखो कहीं एंट्री में ये नहीं लिखा है कि उसका चेक आपने डिपॉजिट सेटल बैंक में ही कर दिया। अब देखो जब इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगी। जब भी चेक कैंसिल होता है या कोई बिल कैंसिल होता है, हमें बाद में इंटरेस्ट के साथ मिलता है, तो पहले हम उसकी इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, हम उसे दिखाते हैं कि हमें कौन देगा और हमारे लिए क्या है, इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है। अब हमें 60 रुपीज़ किसके मिलेंगे, इंटरेस्ट के मिलेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, और इनकम क्या होती है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट होती है। अब एंट्री देखो कैसे बनेगी, मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं है, रब कर देती हूँ क्योंकि इसकी एंट्री तो हो गई ना। देखो अब इसकी एंट्री देखना क्या होगी, पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करके दिखाएंगे। अब इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम होगी, तो पहले इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। किससे मिलेगा, रमेश से, रमेश डेबिट, कितने का, 60 रुपीज़ का। इसकी दो एंट्री बनेगी, नंबर 1 ये 20 की है, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम रमेश। अब इसी की एक और एंट्री बन जाएगी, अब चेक हमें मिला है, ठीक है, चेक रमेश सेटल इज अकाउंट, अपना अकाउंट सेटल किया, चेक इंक्लूडिंग ₹60 इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट 12,080। अब हमें चेक बैंक में ही सीधा डाल देंगे, क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, 12,080 रुपीज़ का। क्लियर, टू किससे आएगा, रमेश से, यहाँ पे लिखेंगे टू रमेश, कितना, 12,080 रुपीज़। समझ आ गया, क्योंकि अब आपको अलग अलग से करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने करके दिखा दिया था कि वो 20 रुपीज़ तो बैंक चार्जेस के हमने पे किए थे। अब इंटरेस्ट हमें मिला, रमेश को पहले हमने दिखा दिया, इंटरेस्ट क्यों आया, वो क्रेडिट था क्योंकि वो हमें मिलेगा, इनकम हो गई। अब उसको सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश लिख दोगे, 12,080 रुपीज़। नेक्स्ट अप्रैल 21 में क्या कह रहे हैं, देखो, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई कस्टमर क्या करता है, सीधा हमें अकाउंट में पैसे दे देते, तो वो सीधा कहाँ पे आएंगे, बैंक में आएंगे, तो रिसीवर कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। तो जब रिसीवर होता है तो बैंक क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा कस्टमर था, राजा, तो उसका नाम आ जाएगा, टू राजा। कितने पैसे आए, 8,000। नरेशन बन जाएगी, कैश
डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट एंट्री है 23 की, बैंक ड्राफ्ट। जैसे हम चेक देते हैं ना, ऐसे ही जो बैंक ड्राफ्ट होता है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट आपने क्या किया, इशू। देखो जब मैंने आपको बोला था कि जब चेक रिसीव होता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमने सेम डे पे जमा कराया या नहीं कराया। अगर आप चेक इशू करते हो, मतलब किसी को पेमेंट करते हो चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट, तो हमेशा बैंक से ही पैसे कटते हैं, तो वहाँ पे कोई चेक इन हैंड नहीं आता, सीधा बैंक का नाम आता है। बैंक ड्राफ्ट गोट इशूड इन फेवर ऑफ मैसर्स लाल एंड सन्स 5000 और बैंक चार्जेस है 700। जब आपने बैंक ड्राफ्ट इशू किया तो आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। जब आप पे करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे। अब हमने किसको दिया है, मैसेज लाल एंड सन्स को, तो रिसीवर कौन हो गया, लाल एंड सन, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, मैसेज लाल एंड सन डेबिट। कितने का हमने देना है, 5000 रुपीज़ उसको देने थे, और साथ में हमें उसको क्या देने हैं, बैंक चार्जेस भी पे करने हैं, क्योंकि हम ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं। तो बैंक चार्जेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना 700। टोटल कितने का ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं हम बैंक से, 5000 का ये, 700 का ये, तो टोटल हमें चेक जो है वो ड्राफ्ट इशू करना पड़ेगा 5700 का। तो यहाँ लिखेंगे ड्राफ्ट issued and bank charges paid। ये थी हमारी अप्रैल 23 की और पहले वाली थी अप्रैल 21 की। नेक्स्ट है अप्रैल 28 की एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। ए बिल ऑफ एक्सचेंज, हमारा 11 पे पहले चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज, अब वो कट आउट हो गया लास्ट ईयर से। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, देखो कभी कभी हम एसेट जो बैलेंस शीट में अकाउंटिंग के क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जब हम क्या करते हैं गुड सेल करते हैं ना उधार में, तो हम बिल काट के देते हैं। बिल भी वो जो कस्टमर होता है वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है और उस पर डेट डाल के देता है कि इस डेट पे वो पेमेंट कर देगा। तो जब हमारे पास पैसे आने होते हैं तो वो बिल रिसीवेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। और जब हमें अगर किसी को पेमेंट करनी होती है तो वो होता है बिल पेबल। ये हमारी एसेट होती है, करंट एसेट, और ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। अब देखो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है ₹4000 का, ड्यू आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद उसकी डेट आनी थी जब हमारे अकाउंट में पैसे आने थे। डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 3800 रुपीज़ का। कभी कभी क्या होता है, देखो कस्टमर हमने जैसे मान लो आज 10 डेट है, हमें नेक्स्ट 10, आज 10 अगस्त है, ठीक है, और अब हमें पेमेंट आनी थी मान लो 10 सितंबर को आने हैं पैसे, लेकिन मुझे पैसे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बैंक को वो बिल दे देते हैं, जितने का बिल होता है ना, जैसे 4000 रुपये का बिल था, ठीक है, हमारे अकाउंट में 4000 रुपये आने थे, लेकिन बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट से थोड़ा सा पैसे कम दे देगा हमें। तो वो क्या हो जाएगा, जो अमाउंट बीच का डिफरेंस होता है वो बैंक ले लेता है, उसकी इनकम हो जाती है और हमारा भी काम बन जाता है, हमें कम पैसे मिलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो हमारे लिए जब हमें कम पैसे मिलेंगे तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। अब देखो बिल ऑफ, जब हमें मिलना था ना पैसे, जब मिलने होते हैं तो वो क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा। अब हमारे पास बैंक से क्या आ जाएगा, पैसे आ गए 3800 रुपीज़, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए बैंक में, 3800 रुपीज़। टोटल बिल कितने का था, 4000 का, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल लिखेंगे यहाँ पर। हमें 200 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और पूरा जो बिल था, टू बिल रिसीवेबल, पूरा जो बिल था 4000 रुपीज़ का, वो हमें ख़त्म हो जाएगा। क्लियर, जिस डेट पे हम, अब यहाँ से लिख देंगे बिल डिस्काउंटेड from bank and amount received। अब नेक्स्ट देखो अप्रैल 30 की एंट्री क्या है, रिसीव्ड अ चेक
रिसीव अ चेक ₹1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स, मतलब जब बैंक खुला होगा या जब बैंक बंद होगा ना, बैंक बंद होने के बाद आपको क्या मिला है, चेक मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चेक बैंक में नहीं डला। जब चेक हमें रिसीव होता है, मैंने अभी पहले भी एंट्री में बताया, जब चेक हमें रिसीव हुआ और वो बैंक में नहीं डला, बैंक में जमा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप एंट्री में बैंक की जगह क्या वर्ड लिखेंगे हम, चेक इन हैंड। किससे मिला, शाम से। कितने का चेक मिला था हमें, 1000, लेकिन लेने हमें उसको कितने थे, 25। तो ठीक है, हमें कोई सेटलमेंट नहीं करी है कि हम उसका डिफरेंस निकालेंगे कि बाकी डिस्काउंट में, नहीं, जितने का चेक मिला उसी की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक की जगह क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड, क्योंकि आफ्टर बैंकिंग आवर्स में मिला है, आपका चेक अभी बैंक में जमा नहीं हुआ। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किससे मिला हमें, शाम से, टू शाम। कितने का, 1000 रुपीज। यहाँ लिख देंगे नरेशन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम शाम। ये है अप्रैल 30 की एंट्री। नेक्स्ट भी अप्रैल 30 की एंट्री है, दो एंट्रीज है। हाँ, गुड्स सोल्ड। अब पहली बात तो क्या आ गया हमारा, गुड्स सोल्ड, तो इसका मतलब गुड्स वर्ड भी है और सोल्ड भी वर्ड है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे जर्नल एंट्री में, सेल। और सेल जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमें क्रेडिट की तो कंफर्मेशन मिल गई। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कितने का, 7000 रुपीज में। एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक, और आधा अमाउंट हमने साथ के साथ किस में जमा करा दिया, बैंक में। तो पहली बात तो टोटल सेल तो कितने की हो गई, 7000। क्रेडिट का तो कंफर्म हो गया, तो पहली बात तो क्रेडिट में हम डाल देते हैं, डेबिट का थोड़ा सा स्पेस बचा देते हैं, टू सेल अकाउंट। कितने की सेल हुई है, 7000 की। अब देखो 7 की हुई है, इसको आधा आधा कर दो, कितना, 35। 35 क्या हो गया, कैश आ गया, और आधा किस में चला गया, बैंक में चला गया। तो डेबिट में कैश जब आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 3500 हमारे पास कैश आए और 3500 बैंक में आए, टोटल सेल 7000 की। यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड and cash received, half amount deposit in बैंक। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।